आज के कलयुग के समय में एक एवरेज व्यक्ति को रावण के बारे में मैक्सिमम से मैक्सिमम 0 to 1% नॉलेज है। रावण एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर है एंड अगर किसी व्यक्ति ने खाली सीरियल के माध्यम से रावण के इतिहास का अध्ययन किया होगा तो फिर उनको 0 से 1% नॉलेज ही होगा। एक्चुअल जो रावण का जो पूरा इतिहास है, रावण कौन है एंड रावण ने क्या क्या कर्म किए, वो सब वाल्मीकि रामायण जो 24,000 श्लोकों का है उसमें अवेलेबल है। लेकिन इन सारे श्लोकों का कंक्लूजन यही निकलता है कि रावण इज द प्रैक्टिकली द वर्स्ट ह्यूमन बीइंग इन ह्यूमन हिस्ट्री। चाहे वो सतयुग हो, त्रेता युग हो, द्वापर युग हो या कलयुग हो, ही इज वन ऑफ द इफ नॉट द वर्स्ट ह्यूमन बीइंग इन ह्यूमन हिस्ट्री। एंड रावण का कोई भी पॉजिटिव क्वालिटी वाल्मीकि रामायण में जो ग्रंथ है उसमें कोई भी मेंशन नहीं है। देयर इज नॉट अ सिंगल श्लोक इन द वाल्मीकि रामायण that glorifies Ravan. Every single श्लोक that refers to Ravan says that he only shows his bad qualities. तो जितने भी स्टोरीज एक कॉमन मैन को मालूम है जो रावण को ग्लोरीफाई करते हैं, रावण की अच्छी क्वालिटीज दिखाते हैं, वो फेक है या तो फॉल्स स्टेटमेंट्स है। और उनमें से आज मैं 4 मिसकंसेप्शंस क्लियर करूंगा शास्त्रों के आधार पे। पहला मिसकंसेप्शन तो ये है कि रावण ने सीता को किडनैप करने से पहले कोई और बुरा काम नहीं किया, जो कि सबसे डमेस्ट मिसकंसेप्शन है। श्री राम ने अवतार ही इसलिए लिया था ताकि वो रावण का वध कर सके, क्योंकि रावण ने संपूर्ण 14 लोकों में आतंक मचा दिया था। मैं इस स्टोरी को समझाने के लिए एक और मिसकंसेप्शन बताता हूँ। लोगों को लगता है कि श्री राम जब यज्ञ कर रहे थे रावण के साथ युद्ध जीतने के लिए, तो उस यज्ञ को रावण ने स्वयं किया क्योंकि वो बहुत महान ब्राह्मण थे। तो फर्स्ट थिंग तो हाँ, वो ब्राह्मण थे बट नॉट एग्जैक्टली इन द सेंस जो हम ब्राह्मण को समझते हैं। He was a ब्रह्म राक्षस to be precise, which is different category than Brahman. Although he can be called a Brahman, but it's not exactly the same. And secondly, इस पूरे स्टोरी का कि श्री राम का यज्ञ रावण खुद आके किए थे, इसका कोई भी मेंशन वाल्मीकि रामायण में नहीं है। कोई भी 24,000 श्लोक में से एक भी श्लोक में या आधे भी श्लोक में इसका मेंशन नहीं है। कंप्लीटली एक फैंटेसी स्टोरी बनाई गई है रावण के प्रति। रावण का काम यज्ञ कराना नहीं था, रावण का काम था यज्ञ तोड़ना, यज्ञ को डिस्ट्रॉय करना। तो रावण वॉज द हेड ऑफ ऑल राक्षस, रावण वॉज द किंग ऑफ ऑल राक्षस। ठीक है, लंका वॉज द ऑपरेटिंग सेंटर फॉर ऑल राक्षस। और इसका एक पूरा अलग स्टोरी है कि लंका राक्षसों को कहाँ से मिली, पर इट वॉज बेसिकली द हेड सिटी ऑफ ऑल राक्षस एंड रावण वॉज द किंग ऑफ ऑल राक्षसेस। एवरीबडी हु लिव्ड इन लंका वॉज अ राक्षस। Not even a bird was allowed to enter. And पूरे पृथ्वी पे, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो, वेल तभी ये नाम नहीं थे लेकिन लोकेशन थे। तो चाहे जो भी लोकेशन हो, जहाँ पे भी कोई भी ब्रह्म ऋषि अगर यज्ञ कर रहे हो, तो वहां पे रावण अपने राक्षस भेजता था और यज्ञ डिस्ट्रॉय करता था बाय पुटिंग ह्यूमन फ्लैश इन द यज्ञ या पुटिंग ब्लड इन द यज्ञ। तो यज्ञ नीचे हो रहा है तो राक्षस पेड़ के ऊपर है और वहां से वो ये सब चीजें डाल रहे हैं ताकि यज्ञ डिस्ट्रॉय हो। तो संपूर्ण पृथ्वी में प्योरली बिकॉज ऑफ रावण कोई भी ब्रह्म ऋषि यज्ञ नहीं कर पा रहा था और पूरा एनवायरनमेंट खराब हो गया था। पर ये स्टोरी खाली भूमंडल का है, धरती का है, लेकिन 14 लोकों में रावण ने यही सेम टॉर्चर फैलाया था। तो जो भी लोग जैसे यमलोक, तो रावण ने यमलोक पे अटैक किया, यमराज को हरा दिया। नॉट टेक्निकली यस बट रियलिटी में नहीं, बिकॉज ब्रह्मा जी आए फाइट रोके और यमराज को बोले कि आप सरेंडर कर दो, आप गायब हो जाओ, आप डिसअपियर हो जाओ। तो वैसे फिर रावण ने वहां पे जीत हासिल की और जिस भी लोक में रावण जीता उस पर्टिकुलर लोक के सारे फीमेल्स को रावण ने किडनैप करके अपने पुष्पक विमान में डाला। एंड पुष्पक विमान वॉज अ वेरी बिग विमान, सो यू कुड फिट lakhs and lakhs of people in the particular airplane. So he used to fit lakhs and lakhs of women from each and every lok and kidnap and get to Lanka. So each and every lok was having absence of women, sort of, because of how many women Ravan kidnapped. So he used to kill the husbands of the woman and kidnap the woman. And this is only one way. ये खाली एक ही तरीका है जिससे रावण ने टॉर्चर किया, और ऐसे और भी कई तरीके हैं जिससे रावण संपूर्ण ब्रह्मांड को, पूरा यूनिवर्स, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स प्लस मोर, पूरा यूनिवर्स को वो टॉर्चर कर रहा था इन अ वेरी बैड वे। सो इसलिए सारे जो भी देवता थे, जितने भी देवता थे, वो ब्रह्मा जी के पास गए, बोला कि हमको मदद चाहिए, हम और सर्वाइव नहीं कर सकते ऐसे सिचुएशन में।
सो अभी विष्णु जी को ही आना होगा, तो विष्णु जी गरुड़ पे बैठ के आते हैं एंड फिर वो इन्फॉर्म करते हैं देवताओं को कि मैं अवतार लूंगा और रावण का वध करूंगा। तो श्री राम का अवतार ही हुआ था रावण का वध करने के लिए, बिकॉज रावण ने सिर्फ गलतियां नहीं की, ही वॉज द पर्सन जिसने सबसे ज्यादा गलतियां की इन द एंटायर यूनिवर्स। गलतियां इतनी की कि भगवान को स्वयं मारने के लिए आना पड़ा। मतलब कोई लॉ, कोई कानून रावण को सजा दे, उससे बेटर भगवान को स्वयं आना पड़ा। सो ही वॉज द बिगेस्ट क्रिमिनल ऑफ त्रेता युग। सेकेंड मिसकंसेप्शन ये है कि रावण एक वेजिटेरियन था, एक प्योर वेजिटेरियन था बिकॉज वो एक ब्राह्मण था। तो ये सच नहीं है। रावण सिर्फ नॉन वेजिटेरियन नहीं था, रावण एक कैनिबल था। मैंने जो आपको ब्रह्म ऋषियों का बताया स्टोरी, कि ब्रह्म ऋषियों को वो उनका यज्ञ रोकता था खून डाल के, ह्यूमन फ्लेश डाल के, तो वो सिर्फ ह्यूमन फ्लेश को इकट्ठा नहीं करता था केवल और केवल यज्ञ कुंड में डालने के लिए। वो ह्यूमन फ्लेश को इकट्ठा करता था खाने के लिए। ही यूज्ड टू ईट ह्यूमन फ्लेश। एंड फिर जो ब्रह्म ऋषियों को जिनका यज्ञ रावण ने खराब किया, उनको राक्षस मार देते थे और उनका भी फ्लेश, ब्रह्म ऋषियों का फ्लेश रावण खुद खाता था। एंड इसका भी कथा है वाल्मीकि रामायण में, जाकि श्री राम ने हड्डियों का ढेर देखा और पूछा कि ये हड्डियां जो है वो किन की है। तो उनको मालूम चला कि जो हड्डियां है वो ब्रह्म ऋषियों के है। रावण के लोगों ने इन ब्रह्म ऋषियों को मार के खा लिया। सो दिस इज वन थिंग। वो जब स्वर्ग लोक में अटैक करता था, जो रावण के लिए बहुत इजी था टू अटैक हेवन एंड द किंग ऑफ हेवन, तो रावण वहां पे जाके अप्सराओं को खाता था। सो ही यूज्ड टू ईट ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्पीशीज, ऑल सॉर्ट्स ऑफ ह्यूमंस। ही यूज्ड टू ईट डिवाइन एंटिटीज लाइक अप्सरास, सो ईट देम। ठीक है, मतलब अप्सरास द फीमेल्स, ही यूज्ड टू ईट देम। तो इस सब का कंक्लूजन ये है कि वो वेजिटेरियन नहीं था, वो नॉन वेजिटेरियन था। नॉन वेजिटेरियन से वर्स वो एक कैनिबल था, और कैनिबल से वर्स वो एक राक्षस था। ठीक है, इट इज वेरी क्लियर। एंड मतलब अगर नॉन वेज की बात ही कर रहे हैं तो वो गायों को भी खाता था। तो मतलब उनके पास, मतलब जो पूरा लंका की टीम था, तो रावण के पास बहुत बड़ी संख्या में गाय थी। ठीक है, तो मतलब कुछ गाय वो लोग रखते थे अदर यूजेस के लिए, लाइक दूध, उस सब के लिए। मेजोरिटी गाय वो लोग खा जाते थे। और ऐसा नहीं कि वो लोग पहले उनको गायों को पहले मारेंगे, फिर उनको कुक करेंगे, फिर उसमें थोड़ा मसाला ऐड करके फिर खाएंगे, नहीं। वो लोग डायरेक्टली वहीं से अपने हाथों से उठा के खा लेते थे, चाहे कुंभकर्ण हो, ठीक है, और चाहे रावण हो। ठीक है, ये सब जितने भी लोग थे वहां पे सब ऐसा करते थे। रावण वॉज द हेड ऑफ इट ऑल। और रावण के पास तो खैर 20 हाथ थे, 10 सर है, राइट, तो 20 हाथ है। ऐसा नहीं है कि एक हाथ जो है, राइट हैंड जो है वो एक जगह है और 10 किलोमीटर दूर लेफ्ट हैंड है, ऐसा नहीं है, 20 हाथ है। तो इट वॉज वेरी इजी, वो डायरेक्टली गाय को लाइव उठा के मुंह में डाल देते थे। सो दैट वॉज हाउ दे यूज्ड टू ईट काउस एंड ह्यूमन बींग्स एंड एवरीथिंग एल्स। मतलब रावण के पास वेजिटेरियन डाइट तो बहुत कम था। गौ हत्या, ब्रह्म हत्या, सारा पाप रावण ने कर लिया था, और वो भी थोड़ा थोड़ा नहीं। अगर ब्रह्म हत्या है तो ब्रह्म हत्या सबसे अधिक मात्रा में, सबसे हाईएस्ट स्केल पे रावण ने किया। अगर गो हत्या है तो सबसे हाईएस्ट स्केल पे, सबसे वर्स्ट तरीके से रावण ने किया। ऑल पाप को मैच कर दिया। और ये सब कितने टाइम से कर रहा था वो भी इम्पोर्टेंट है। तो ये थर्ड मिसकंसेप्शन है। लोगों को लगता है कि रावण का एज श्री राम के एज से ऑलमोस्ट सेम था, क्योंकि सीरियल में जो एक्टर्स है वो एज वाइज ज्यादा भी डिफरेंस नहीं दिखता। तो उनको लगेगा कि हाँ, रावण का कुछ एज होगा 40-50 इयर्स, और श्री राम का हमको मालूम है 20-30 इयर्स। सो उस हिसाब से रावण का एज था। पर एक्चुअली रावण जब परशुराम के बर्थ से पहले, जब कर्तवीर्य अर्जुन का राज था गुजरात में, उनका राज्य था माहेश्मती का, और कर्तवीर्य अर्जुन को मारने के लिए ही परशुराम जी अवतार लिए। तो उस वक्त भी रावण था, और रावण ने कर्तवीर्य अर्जुन के साथ युद्ध छेड़ा एंड हार गया। और फिर कर्तवीर्य अर्जुन ने रावण को बंदी बना दिया, एंड इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी। तो तभी भी रावण था। फिर जो आपको मालूम होगा कि रावण ने शिव तांडव स्तोत्रम का क्रिएट किया, तो उस वक्त तो वो सतयुग चल रहा था, जब पूरा इंसिडेंट हुआ कि रावण कैलाश पर्वत उठाना चाहता था, और फिर 20 हाथों से बाय द वे, और 10 सर थे, फिर वो नहीं उठा पाया, और फिर शिव जी ने एक अंगूठी रखी तो सारे 20 हाथ दब गए। सो दिस ऑल हैपेंड इन सतयुग। ये पूरा सतयुग का स्टोरी है। और त्रेता युग है 8 लाख साल का। त्रेता युग के अंत में राम थे, है ना।
तो ये 8 लाख साल प्लस मेनी लाख ईयर्स पहले की बात है जब ये शिव तांडव स्तोत्रम बनाया गया था. सो रावण's actual age according to Valmiki Ramayana is around 54 lakh years, 50 lakh years plus. That is Ravan's age. And Shri Ram's age is around 30 years. श्री राम ने रावण का वध किया वो 54 लाख ईयर्स का था अप्रोक्सीमेट. तो अभी शिव तांडव स्तोत्रम की बात ही की हमने. तो चौथा मिसकंसेप्शन है कि रावण ने शिव तांडव स्तोत्रम शिव जी के प्रेम में बनाया, भक्ति में बनाया, डिवोशन में बनाया. वेल हम लोग जो रावण का जो सो कॉल्ड भक्ति था उसका एक पूरा अलग कॉन्सेप्ट है, राइट. जो लोग अगेन एक मिसकंसेप्शन है, पर वो मिसकंसेप्शन थोड़ा डिटेल में समझाना होगा तो किसी फ्यूचर वीडियो में समझा सकते हैं. बेसिकली रावण ने शिव तांडव स्तोत्रम इसलिए बनाया तो उसका पूरा स्टोरी जो वाल्मीकि रामायण में हमको मिलता है, जो अगस्त्य ऋषि श्री राम को बताते हैं अयोध्या में. आफ्टर श्री राम ने रावण का वध कर दिया, उसके बाद जब वो अयोध्या आए तो अगस्त्य ऋषि वहां पे आए और समझाए पूरा स्टोरी स्टार्टिंग से लेके एंड तक. रावण का हिस्ट्री क्या है, रावण का बर्थ कैसे हुआ और 50 लाख साल तक रावण ने क्या क्या किया, वो सब अगस्त्य ऋषि बताते हैं. तो उस पार्ट में एक एक्सप्लेनेशन आता है कि कुबेर जो है, जो कुबेर उनके भाई है, स्टेप ब्रदर है, तो कुबेर नॉर्थ डायरेक्शन में रहते हैं, ठीक है. तो कुबेर एक मैसेज भेजते हैं रावण को एक मैसेंजर के द्वारा दैट आप जो ये सब पूरा आतंक मचा रहे हो पूरे धरती पे, दिस इज सतयुग, राइट, एज आई सेड. तो सतयुग में कुबेर रावण को एक मैसेज भेजते हैं कि आप जो ये आतंक मचा रहे हो इसको स्टॉप कर दो, नहीं तो ये बहुत बड़ा पाप आपको लगेगा. और कुबेर अपना स्टोरी बताते हैं कि उनको खाली एक छोटी सी मिस्टेक के लिए कितना बड़ा पाप लगा था. तो रावण तो इतनी बड़ी मिस्टेक कर रहा है तो क्या होगा पता नहीं, भगवान क्या तो मारे जाएगा. तो ये कुबेर ने एक्सप्लेन किया. सो ये मैसेज सुन के जो मैसेंजर था उसको रावण ने मार दिया और उसका खून लेके अपने हाथों से खून अभिषेक किया और अपने सारे सोल्जर्स को बोला कि पुष्पक विमान जो है उसमें चले जाओ, वी आर गोइंग टू अटैक कुबेर. और लाखों सोल्जर्स, सब राक्षस, राइट, लाखों सोल्जर्स चले जाते हैं, कोई भी ह्यूमन नहीं है, राक्षस है. राक्षस इज अ सेपरेट यूनि. तो लाखों राक्षस जाते हैं पुष्पक विमान में, वो लोग जाते हैं अटैक करने कुबेर को. बीच में कम्स कैलाश पर्वत. सो कैलाश पर्वत एंड देन वहां पे नंदी और रावण का कॉन्वर्सेशन होता है. रावण बोलता है इस पहाड़ को साइड हटाओ, मुझे आगे बढ़ना है. तो नंदी बोलते हैं कि ऐसा कैसे, तो शंकर जी का ये है. तो फिर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट दैट रावण सेज मेनी मेनी बैड थिंग्स अबाउट शिव, रावण सेज मेनी मेनी बैड थिंग्स अबाउट नंदी. लोगों को लगता है खाली नंदी के बारे में बोला, शिव जी के बारे में नहीं. ऐसा नहीं है, शिव जी के बारे में भी बहुत बुरा बोला. और उसके बाद रावण ने बोला मैं ये पहाड़ उठा के फेंक दूंगा आगे बढ़ने के लिए. जबकि देखो पुष्पक विमान जो था बहुत फास्ट था स्पीड में, रावण चाहता तो राइट टर्न लेके आगे बढ़ता, बट वो रावण ने किया नहीं. तो रावण गया कैलाश पर्वत को उठा के फेंकने के लिए. तो वो उठाते हैं, फिर आपको मालूम है कि कैसे उनका हाथ सारे 20 हाथ दब जाते हैं. 20 हाथ दबते हैं तो 1000 साल तक दबे रहते हैं, ठीक है. 1000 साल तक रावण जोर जोर से रो रहा है. उतने जोर से रो रहा है कि जो नक्षत्र मंडल है वहां पे जो लोग रहते हैं, क्योंकि वहां पे लोग रहते हैं, अनदर लॉन्ग स्टोरी, तो वहां पे लोग गिर जाते हैं आवाज से. उतना जोर से रावण रो रहा था. फॉर 1000 years वो कंटिन्यूसली रो रहा था, है ना. और फिर 1000 years बाद वो शिव तांडव स्तोत्रम बोलना स्टार्ट करता है. फिर 1000 years तक शिव तांडव स्तोत्रम बोलता है. और फिर क्या होता है, फिर शिव जी माफ कर देते हैं, राइट. और शिव जी देते हैं रावण को नाम रावण. उससे पहले रावण का नाम था दशग्रीव. फिर रावण का नाम पड़ता है रावण बाय शिव जी. और रावण का मतलब बेसिकली है द मैन हु क्राइड द मोस्ट. रावण का जो मेन जो काम था वो था कि वो हर जगह जाके लोगों को डिफीट करना और उनको रुलाना. सो बिकॉज अभी ये पैराडाइम शिफ्ट हो गया, सो दिस नेम वाज सॉर्ट ऑफ एन इंसल्ट फॉर रावण and that's why Shivji gave it, not to praise him. Ravan is not a name Shivji gave to praise him. It is to sort of insult Ravan. And फिर शिवजी चले गए. So basically वो स्टोरी है. And 2000 साल बीत गए इस पूरे चीज में. 1000 साल रोने का, 1000 साल शिव तांडव स्तोत्रम का. एंड ऐसा नहीं है कि 1000 साल तक रावण क्योंकि रो रहा था तो he did not get an idea कि मैं शिव तांडव स्तोत्रम बनाता हूँ. He could have made it on the first day itself. For 1000 years रावण was in arrogance कि चाहे 1000 years तक हाथ दबा रहे मैं शिव जी का प्रेजिंग नहीं करूंगा. और फिर उसके 1000 साल बाद वो करते हैं क्योंकि रावण को कोई ऑप्शन नहीं मिला. सो रावण was so reluctant to praise शिव जी. That is the true story. सो ये वो 4 मिसकंसेप्शंस है जो एक कॉमन मैन को रावण के बारे में है.
एंड मैंने जो भी फैक्ट्स, स्टोरीज, रेफरेंसेस, कॉन्सेप्ट्स, फिलोसॉफीज जो भी मैंने इस वीडियो में बोला, वो उसका सब रेफरेंस आपको वाल्मीकि रामायण जो 24,000 श्लोकों का है, जो महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है, वो आपको रामायण के अंदर मिल जाएगा. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. हरे कृष्ण.